नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रिवायत करने वाले हैं। काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़अलति उम्मती इज़ा फ़अलत उम्मती हमसा अशरता खसलतन, जब मेरी उम्मत 15 काम करेगी, हल्ला बिहा अल बलाओ, इनके ऊपर फिर मुसीबतें आ जाएंगी, इनके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी, पड़ाव करेंगी। कितने काम करेगी मेरी उम्मत? 15 काम करेगी, फिर मुसीबतें इनके ऊपर टूटेंगी, बलाएं इनके ऊपर टूटेंगी। जैसे ये कोरोना की बला है और यहूद नसारा की चालें हैं, ये भी तो इस्लाम के लिए बलाएं हैं ना। तो ये क्यों आ गया बलाएं? वो हमारे 12 काम कौन कौन से हैं? हजूर ने फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुअलन, जब माले गनीमत में बेइंसाफी की जाएगी, मुजाहिदीन को, मेहनत करने वालों को माले गनीमत से महरूम रखा जाएगा। वडेरे लोग, बादशाह लोग माले गनीमत अपने दोस्तों को देंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे। दूसरा काम क्या है? वल अमानत मगनमन, जब अमानत को गनीमत समझा जाएगा, कोई बंदा किसी के पास अमानत रखेगा, जिस के पास अमानत रखी जाएगी वो मानत को मानत नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझेगा। यही समझेगा जैसे जहाज पे गया था, मुझे गनीमत मिल गई है, मैं इसके ऊपर पूरा तसर्रुफ रखता हूँ, मैं इसे जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, जहाँ चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ। लेकिन नबी पाक के गुलामों, जो लोग अमानत की हिफाजत करते हैं, अल्लाह करीम उनकी औलादों की भी हिफाजत फरमाता है, उनकी औलादों की भी हिफाजत फरमाता है। कुरान हकीम में हजरत हिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, तो एक वाकया दीवार वाला भी है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने यतीमों की दीवार सीधी की, तो मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, फरमाया इन गांव वालों ने हमारी दावत कबूल नहीं की, हमें मेहमान रखना गवारा नहीं किया और आप इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, बात तो यही है, ये गांव वाले ऐसे ही हैं कि इनका कोई भी काम किया जाए उसकी मजदूरी ली जाए, लेकिन वह काना अबूहुमा सालिहा, इन यतीमों की दीवार इसलिए सीधी की है कि 7वीं पुश में इनका एक दादा था जो अल्लाह का नेक बंदा था, जो अल्लाह का नेक बंदा था, उसकी वजह से इनके खजाने की हिफाजत की जा रही है। तो वो काम क्या करता था नेक बंदा? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं उसकी नेक आदत ये थी कि वो अमीन था, लोग उसके पास अपनी मानते रखते थे, जितनी मानत रखते थे उतनी मानत ही वापस लेकर जाया करते थे, मानत में खयानत नहीं करता था, वो लोगों की अमानत की हिफाजत करता था। आज उसके बच्चों की अमानत दीवार थले थी, दीवार के तले दबी थी और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने वो दीवार सीधी कर दी, अल्लाह ने सीधी करवाई। क्यों? वो लोगों की अमानत की हिफाजत करता था, रब ने इसकी अमानत की हिफाजत करवाई है, इसकी अमानत की हिफाजत करवाई है। तो कितने काम? 15 काम उम्मत करेगी तो बलाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी। पहला काम क्या है? गनीमत में बेइंसाफी की जाएगी। ये जो बैतुल माल है, जो खजाना है हुकूमत का, उसमें से ना हक लोग जो हैं वो ही लूट मार करके ले जाएंगे, हकदारों को हक नहीं दिया जाएगा। दूसरा काम क्या है? कि मानत में खयानत की जाएगी। और तीसरा काम क्या है? वह ज़कातो मगरमन, ज़कात को लोग चट्टी समझने लगेंगे, अपने ऊपर चट्टी समझेंगे, टैक्स समझेंगे, बार समझेंगे। आज ये जमाना आन पहुंचा है, एक भला मुसलमान जब अपना माल लेकर बैंक के अंदर जाता है, बैंक वालों के पास वो जब लिखने की बारी आती है, अपना अकीदा वो लिखता है जिसमें ज़कात अदा नहीं की जाती, क्योंकि लोग अपने ऊपर ज़कात को चट्टी समझते हैं। हालांकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, सूद जो है ये माल में कमी करता है और जो ज़कात है माल में बरकत हो जाती है। ज़कात की वजह से माल में क्या होती है? बरकत आती है। सूद जो है माल में कमी करता है, लेकिन हम जो है हम जाकर बैंकों में भी लिखा देते हैं, भाई हम वो नहीं जो ज़कात देने वाले हैं। हालांकि ज़कात का इनकार करना भी कुफ्र है, ज़कात का इनकार करना भी कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान का इनकार है, अल्लाह के हुक्म का इनकार है। अगली बात सुने, चौथी बात, वता अर्रजुलु
ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, बंदा अपनी बीवी की इताअत करेगा लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। बीवी की इताअत, माँ की नाफरमानी, बीवी के पीछे लग के माँ की नाफरमानी करेगा। वह बिर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, अपने दोस्त के साथ तो अच्छा काम करेगा, अपने दोस्त के साथ तो नेकी करेगा। व जफ़ा अबाहु, बाप के साथ जफा करेगा, बाप की नाफरमानी करेगा। छठा काम वरतफ़ातिल अस्वातो फिल मसाजिद, मस्जिदों में झगड़े होंगे, आवाजें बुलंद होंगी। सातवां काम काना ज़ईमुल कौमे अर्जुलहुम, कौम के बादशाह वो लोग बन जाएंगे जो कौम में सबसे ज्यादा जलील होंगे, सबसे ज्यादा जलील होंगे। अकरमर रजुल मखाफत शर्रिही, आठवां काम ये होगा बंदे जलील लोगों की इज्जत इसलिए करेंगे कि इनके शर से बचा जाए, इनके जुल्म से बचा जाए। अगर इज्जत ना की, अगर जलीलों को वोट ना दिया, हम गरीबों के घरों पे भी ये आन पहुंचेंगे, हम पे जुल्म ढाएंगे, इस वजह से इज्जत की जाएगी। वह मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह शोरबातिल खुमूरो, शराबें पी जाएंगी। शराबें, शोरबातिल खमर नहीं कहा, ये नहीं कहा शराब पी जाएगी, फरमाया शोरबातिल खुमूरो, शराबें पी जाएंगी। क्यों? आज बाद लोग जो है ना वो शराब की कई किस्में हैं, तो वो कहते हैं हम असर शराब नहीं पीते, हम तो विस्की पीते हैं, हम तो फलानी शराब पीते हैं। तो वो तो शराब तो ना हुई, वो शराब के हुक्म में ना आई। नहीं नहीं नहीं, ये सारी शराबें ही हैं। हजूर ने भी इसीलिए मेरे गैरदान आका ने पहले ही बताया था शोरबातिल खुमूरो, शराबों की कई किस्में होंगी, लोग शराबें पिएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया वो लोबेसल खरीरो, रेशम पहनी जाएगी। व तुहिजा तिलकियानो वल माज़ाफो, खुशी के मौके के ऊपर गाने बाजे की महफिलें लगाई जाएंगी। आज हमारी मेहंदी का मौका है, गाने बाजे की महफिलें लगाई जाएंगी। वल माज़ाफ मुआज़िफु, और कंजरियां नचाई जाएंगी। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया 12वां काम कौन सा है? फरमाया वलाना आहिरु हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग, जलील लोग, पहले लोगों के ऊपर लानत करेंगे, औलिया पे लानत करेंगे, दाता जुएरी पे लानत करेंगे, आले नबी पे लानत करेंगे। कोई लिखेगा हुसैन बागी था, हजरात ग्रामी कदर स्याबा पे लानत की जाएगी। वलाना आहिरु हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा, हजूर ने फरमाया बाद वाले आने वाले पहलू पे लानत करेंगे। या रसूलल्लाह जब ये 12 काम होने लग जाएंगे फिर क्या होगा? फरमाया फल यरतकिबू, फिर इंतजार करो, इंदा ज़ालिका रीहन हमरा, वो सुर्ख आंधियां आएंगी। या रसूलल्लाह क्या होगा? फरमाया औ खस्फन, बंदे जिंदा जमीन में दंसाए जाएंगे। जब नेक लोगों के ऊपर लानत की जाएगी, बंदे जिंदा जमीन में भी दंसाए जाएंगे। और मसखन, लोगों के चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। हज़रात ग्रामी कदर पता चला नेक लोगों के ऊपर लानत की जाए तो 3 वबाल आएंगे, आंधियां आएंगी, बलाएं आएंगी, जिंदा लोग जमीन के अंदर दंसाए जाएंगे, बंदों के चेहरे बिगाड़े जाएंगे। वो आले सुन्नत वल जमात का कितना अजीम शियार है। ये जब भी बुजुर्गों का तज़किरा करते हैं, दाता का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, ओए अल्लाह के बंदे तुझ पे अल्लाह की रहमत हो। सहाबा का तज़किरा करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ सहाबा तुम तो वो अजीम जमात हो, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम ज़कातें देते हैं, हमने मस्जिदें बनवाई हैं, हमने बड़े काम किए हैं, लेकिन पास ये सनद नहीं कि हमसे तू राजी है या नहीं है। लेकिन तुम्हारी जमात वो जमात है कि तुम अल्लाह से राजी हो, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम अल्लाह से राजी हो, अल्लाह तुमसे राजी है। और जब आले नबी की बात आती है, कभी रजी अल्लाह कहते हैं, कभी अलैहिस्सलाम कहते हैं, और तुम पे अल्लाह की सलामती हो। हज़रात ग्रामी कदर यही तरीका मियाँ साहब ने भी समझाया है। मियाँ साहब भी कहते हैं इन्ना गल्लां विच है की लभदा, ओ ऐब किसे ते तरना, अपना आप संभाल मुहम्मद, जो करना सो परना